शंकरदेव एजुकेशन एवं रिसर्च फाउंडेशन द्वारा उच्च शिक्षा में चर्चा विषय पर समारोह का आयोजन गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के श्री श्री माधवदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में किया गया। इस समारोह में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री के.एन. रघुनंदन जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री जगेंद्र राय चौधरी ने प्रस्तावित भाषण दिया। विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री व पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री ब्रह्मजी राव, फाउंडेशन के अध्यक्ष रामानंद दास मंचस्थ रहे। निर्माण करने का प्रयास विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान कर रहे हैं। मैंने जैसा बताया, कुछ नया संस्थाओं को प्रारंभ करना, जो संस्था है उसका एक देश भर में एक समूह संगठित करने का प्रयास भी विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का कार्य है। ये नेटवर्किंग और इस तरह समूह को जोड़ने का प्रयास किस लिए करना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी बहुत बार चर्चा होता है। वैसे बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है देश भर में, अभी लगभग 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो गया है देश भर में। सो वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 1000 यूनिवर्सिटी क्रॉस हो गया है देश भर में। सो अभी एक नया वातावरण भी है, नया परिस्थिति भी है देश में। हम लोग तीसरा यानी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम लोग स्वीकार किया है। एंड वी कॉल दिस एजुकेशन पॉलिसी एज ए 21st सेंचुरी एजुकेशन पॉलिसी है। सो हम लोग 21वीं शताब्दी में जिस तरह छात्र युवाओं का निर्माण करना चाहिए, सो उस दृष्टि से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हम लोग सब मिलकर के उसको स्वागत किया है। देश भर में इसको क्रियान्वयन करने का काम भी धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। सो इसमें 1 साल हो गया है। 1 साल होने के बाद हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री जी का 1 साल के बाद कुछ घोषणा भी किया है। एक तो यूजीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का घोषणा कर लिया है, उसके संबंधित गेजेट भी हो गया है। वैसे अभी एक दिन पहले हमारा स्कूली शिक्षा में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, उसका भी डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में समिति का गठन किया है। सो उसका स्कूली शिक्षा में उसका 25 फोकस ग्रुप बना है, वर्किंग ग्रुप्स। उसके आधार पर धीरे धीरे हमारा देश में भविष्य के 20 साल के लिए स्कूली शिक्षा कैसा होना चाहिए उसका फ्रेमवर्क का तैयारी भी शुरू कर रहे हैं। सो स्कूली शिक्षा में उसी तरह फ्रेमवर्क करेंगे या उसके आधार पर अडल्ट एजुकेशन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयारी होगा, उसी तरह टीचर्स एजुकेशन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार होगा। यहाँ जो उपस्थित है आप सब लोग टीचर, प्रोफेसर, शिक्षा क्षेत्र में बहुत साल से काम कर रहे हैं।